तो चलिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 8 वचन 1 से 9 तक, है ना। तो वचन कहता क्या, जरा ध्यान देंगे। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तो यहाँ पर यहोवा का नाम क्या आता है कि तू सारी पृथ्वी का राजा है, तू पृथ्वी को रचने वाला है, तू प्रतापमय हुआ है, यानी कि तू सब कुछ बनाने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा, जिसको हम कहते हैं प्रभु, राइट। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। 2 वचन पढ़ते हैं। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीउओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। आमीन। तो ये परमेश्वर है कि जो इसने सारे कामों को किया है। बाकी की पुस्तकों को पढ़ते हैं, बाकी के धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है? पढ़ने के लिए मिलता है। तो परमेश्वर का वचन जो 2 धारी तलवार है, मनुष्य के गूदे गूदे को, उसके हड्डियों को छेद कर देता है। तो इसका सही अर्थ है कि जो कोई पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ता है ना, तो उसके जीवन में परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह काम करता है। मनुष्य अपने जीवन में कभी भी उद्धार नहीं पा सकता है कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को ना जान ले। ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे, जो शत्रु हुए हैं, जो विरोधी हुए हैं, कि वो बदलें। जो पलटा लेने वाले हैं तो उनको रोके और उनको एक अच्छा इंसान बनाए कि वो कहीं गलत काम करना बैठें। तो हम भी पापी थे, हम भी बेविचारी थे, तो हम कैसे बदले? हमने परमेश्वर को जाना। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो काम किया है, वचन के द्वारा जो उसने हमको सिखाया है, हम उसको सीखते हैं, जानते हैं और परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध होकर सही काम को करते हैं, राइट। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। अब देखिए 3 वचन क्या कहता है। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब दाऊद ने इस पुस्तक को लिखा है, या फिर परमेश्वर को सही मायने में सच्चाई से क्या किया है? धन्यवाद दिया है ना। सारी महिमा परमेश्वर को दिया है। तो बताते हैं कि हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, सबका, पूरी दुनिया, पूरे जगत का, सारे लोगों का परमेश्वर क्या कहता है। सारे लोगों के हिसाब से, सारे लोगों के लिए सारे परमेश्वर नहीं है। एक परमेश्वर है जो सबको सही मार्ग और रास्ता दिखाता है। आगे देखिए क्या लिखा है। बहुत कुछ सीख पाओगे सही रीति से, अगर आप सही रीति से परमेश्वर के वचन में मेरे साथ बने रहोगे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, है ना। तो दाऊद कहते हैं कि प्रभु, जो तूने सारे कामों को किया है, जो तूने बनाया है, मैं अपनी दृष्टि, अपनी आंखों से देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु, ये कोई साधारण मनुष्य, ये किसी के बस की बात नहीं कि कोई कर सकता है। और इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश से लेकर पृथ्वी के बीच में जो भी कुछ बना है, परमेश्वर ने बनाया है। और जो पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की है, पशु पक्षियों, जीव जंतु, जंगल झाड़ियाँ, पहाड़, क्या बोलते हैं, समुद्र, और उसके अंदर जो मछलियाँ हैं, जो जीव जंतु हैं, प्रभु ने सबको सिरजा है, बनाया है और हमारे लिए मार्ग खोल दिया है। और हम अपने जीवन में परमेश्वर के ही वचन को तो पाते हैं। और जब हम निर्बुद्धि के समान होते हैं, जो हम संसारिक रीति से जीते हैं, तो शैतान हमारा क्या करता है? इस्तेमाल करता है और हमको परमेश्वर के वचन से बहुत दूर करता है, और हम अपने जीवन में ठोकर खाते हैं, जो हम परमेश्वर के वचन में कभी भी प्रबल नहीं होने पाते हैं। तो चलिए ठीक, हम 4 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं लिखा क्या है। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। तो दाऊद कहते हैं कि हे प्रभु, हम मनुष्य क्या है कि तू हमारा स्मरण रखेगा। पर एक अच्छी बात है कि प्रभु, तू हम पर अपनी दृष्टि रखता है और हमको प्रभु तू अपने पास लाता है कि हम प्रभु तुझको पाकर अपने जीवन को क्या करें? बदल देते हैं। क्या दाऊद व्यभिचारी पापी नहीं था? वो भी था, पर कैसे बदलाओ? परमेश्वर को जानकर बदलाओ। क्योंकि जो कोई परमेश्वर को सारा आदर मान सम्मान देता है, परमेश्वर उसको पवित्र करता है और उससे ही अपनी सच्ची महिमा करवाता है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। अब देखो, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तो सोचने वाली बात है कि परमेश्वर कहते क्या है। आदमी क्या है कि एक दूसरे की सुधि ले सकता है, परंतु परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, क्योंकि वो हमको जांचता है, हमको परखता है और हमको सही मार्ग दिखाता है। मनुष्य को रास्ता नहीं दिखा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है, दोनों खड्डे में गिरेंगे। सही बात है। तो प्रभु जो ऊपर था वो नीचे है, क्योंकि ऊपर बड़ा होता है, नीचे छोटा, मतलब कि
जो मनुष्य में प्रभु यीशु मसीह आए थे, उन्होंने संसार के लोगों का भला करने के लिए आए थे, क्योंकि उनको नाश करने के लिए नहीं आए थे। मैं भी पापी था, परमेश्वर ने मेरा नाश नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बचाया है। परंतु बाकी के धर्मों की पुस्तकों को पढ़ा जाता है तो वहाँ पर लिखा है कि भगवान क्या करते हैं कि पापियों को मारते हैं। परंतु हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, सही बात, परफेक्ट बात है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन सत्य है, क्योंकि वो कहता है कि मैं पापियों को मारने के लिए नहीं परंतु उनको बचाने के लिए आया हूँ और उनका उद्धार, जिसको कहते हैं मुक्ति, मोक्ष, उनको देने के लिए आया हूँ कि वो जीवन में, अपने जीवन में वो उद्धार पा सकें। ठीक है ना। आगे देखिए, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। जो मनुष्य होता है परमेश्वर के स्वरूप में ही बना है, परंतु वो परमेश्वर नहीं है। मनुष्य परमेश्वर नहीं है। मनुष्य मनुष्य होता है, परमेश्वर महान है, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, परंतु उसके लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव है। जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो उस संभव के काम करने के लिए स्टार्ट कर देता है। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। आगे देखो, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जा रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तो परमेश्वर जो अंतरिक्ष है, जो दिखाई नहीं देता है, सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है। सुनो और समझो और आपको पता चलेगा कि स्वर्ग में परमेश्वर कौन है और पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर कौन है। स्वर्ग में परमेश्वर जो किसी को दिखाई नहीं देता है, पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर मनुष्य में आता है, जो हम मनुष्य को देखते हैं परंतु हम परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो तुमने परमेश्वर के शब्द को सुना है, ना तो उसके रूप को देखा है। तो हमने किसके रूप को देखा है? परमेश्वर के स्वरूप को देखा है, जो प्रभु यीशु मसीह है। हमने परमेश्वर के स्वरूप को देखा है, जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य में आए थे ना, तो हमने मनुष्य को देखा है। हमने असलियत बोला जाए तो हमने परमेश्वर को नहीं देखा है। तो फिर पृथ्वी के ऊपर कौन से परमेश्वर हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। इसीलिए बोलता हूँ कि मनुष्य की मूर्खता बढ़ चुकी है और मनुष्य परमेश्वर से आगे निकल चुका है। राइट, समझने वाली बात है कि मनुष्य कहाँ पर क्या कर रहा है। आगे देखो, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के पांव के तले सब कुछ हो चुका है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश मेरा सिंहासन है, यानी कि परमेश्वर का सिंहासन है। पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पैरों की चौकी है। ये परमेश्वर कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन बोलो, परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। अब 7 वचन देखो क्या कहता है, सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। तो हम प्रभु यीशु मसीह को क्या देखते हैं? जो मूर्ख इंसान होता है, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ता है, वो टिप्पणी मारता है। क्या टिप्पणी मारेगा? बाइबल इस तरह से हो गई है, इसमें से निकाल दिया गया है, उसमें से बदल दिया गया है, उसमें से कर दिया गया है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, जीवित है, वो कलाम है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जिंदा कलाम है। हमें सीखने की ज़रूरत है। मनुष्य इसी रीति से बिगड़ चुके हैं कि वो सीखते नहीं हैं। सीखने के लिए मिला, पता चला कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब हम भगवान के विषय में जानेंगे कि भगवान क्या कहते हैं। चलिए, जब हम वाल्मीकि रामायण की पुस्तक को पढ़ते हैं, है ना, क्या लिखा है? बालकांड सर्ग 14, ठीक है ना। पढ़ेंगे हम 1 से 12 तक और लास्ट 14, ठीक है ना। इसमें देखेंगे क्या लिखा है। भगवान, यह पवित्र आश्रम किसका है? तो जो मुनिवर जो होते हैं, समझ रहे हो ना, इस मुनिवर जो ऋषि मुनि होते हैं, वो जब राम वहाँ पर जाते हैं, उस ऋषि मुनि की कुटिया में जाते हैं, तो पूछते हैं कि ये कुटिया किसकी है ना। कौन? राम बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? जो ऋषिवर, जो मुनि होता है, उससे बोल रहे हैं। राम कहते हैं कि यहाँ पे कौन रहता है, ये अच्छी कुटिया है और इसमें कौन प्रवेश करता है, आप हमें इनके बारे में बताओ, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब उत्सुक मतलब है कि अगर आप भगवान हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस कुटिया में कौन रहता है। सोचने वाली बात है ना। अगर आप राम भगवान हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस कुटिया में कौन रहता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मनुष्य के मन की बातों को जांच लेता हूं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के मन की बातों को जांच लेता है और उसकी दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि उस मनुष्य पर रहती है, उस जगह पर रहती है। को करता क्या है ना।
अब राम को पूछने की जरूरत क्या है, आपको खुद पता चलना चाहिए कि यहाँ पर कौन रहता है, इस कुटिया में कौन रहता है। आगे देखो, राजकुमारों का प्रश्न सुन विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर बोले, हे राम सुनो, यह पुण्याश्रम शिव जी का है। अब शिव जी कौन है? शंकर, शिव जी बोलते हैं भगवान। तो आप राम भगवान हो तो शिव जी के विषय में आपको पता नहीं कि कुटिया में कौन रहता है। सोचने वाली बात है कि मनुष्य क्या कर रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है परमेश्वर कौन है और भगवान कौन है। मनुष्य ही भगवान होता है। और इसके पहले जब राम ने विश्वामित्र जी को क्या कहा? भगवान कहा। भगवान, भगवान मतलब समझते हो, वो भी एक भगवान का रूप है। तो जब भगवान कहा उनको, तो समझने वाली बात है कि अब यहाँ पर एक ऋषि मुनि को पता है कि यहाँ पर शिव जी की ये कुटिया है, उसको पता है, परंतु राम को पता नहीं है कि यहाँ पर शिव जी रहते हैं। हाँ। सोचने वाली बात है ना। अब यहाँ पर ही हमको पता चल जाता है कि कौन सही है, कहाँ पर क्या गलत है। आगे देखो, राजकुमारों का प्रश्न सुन विश्वा जी मुस्कुरा कर बोले, हे राम सुनो, यह पुण्याश्रम शिव जी का है। आई बात समझ में? इसके पहले हमने खुलासा कर दिया इसका, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात्रि हम यहीं व्यतीत करेंगे। यहाँ पर कौन बोल रहे हैं? ये जो विश्वामित्र जी थे वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। कल नदी पार कर आगे प्रस्थान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नदी पार होने की बात हो रही है। अब नदी क्यों पार होगी, कैसे होगी? जब आप वाल्मीकि रामायण की पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लिखा क्या है, परमेश्वर का मार्ग हमको क्या रास्ता दिखाता है और इनका रास्ता हमको क्या मार्ग दिखाता है। परंतु परमेश्वर अवतार नहीं लेता है, परमेश्वर किसी का अवतार नहीं लेता है, क्योंकि वो अंतरिक्ष है, उसको किसी ने देखा ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, बहुत बड़ा है, उसका तो हम अंतर ही नहीं लगा सकते कि वो है कौन, ठीक है ना। आगे देखो, हम पढ़ते हैं 11, लिखा क्या है। हे राम, स्नान कर पवित्र होकर जप और यज्ञ से निवित्र हो हम इस आश्रम में प्रवेश करेंगे। अब मुझे बताओ, भगवान को पवित्र होने की क्या जरूरत? भगवान तो पहले से ही पवित्र है। हाँ। अब यहाँ पर जो विश्वामित्र जी वो कह रहे हैं कि हे राम, स्नान कर पवित्र होकर जप और यज्ञ से निवित्र हो हम इस आश्रम में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर कि उस कुटिया में प्रवेश करने के लिए राम को नहाना पड़ेगा और उनको पवित्र होना पड़ेगा, फिर उस कुटिया में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुटिया तो शिव जी की है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँ? सही। अब यहाँ पर राम को पवित्र होने की जरूरत क्या है? हाँ। भगवान का सही अर्थ क्या होता है? भगवान पवित्र है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, नहाने से पाप नहीं जाता है, परंतु मनुष्य का कर्म से ही मनुष्य जब बदलता है तो उसका पाप निकलता है, पाप दूर होता है। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो ऊपर बैठा है, उसको नहाने की जरूरत नहीं है, वो हमको नहलाता है, क्योंकि हमारे शरीर में गंदगी बढ़ गई है। क्योंकि परमेश्वर खुदा है, वो खुदाई करता है, मनुष्य के अंदर खुदाई करता है कि वो कचरे को निकाले और अच्छी मिट्टी को डालकर उसको संवारे। आमीन। खुदा बोलते हैं किसको? खुदा मतलब कि खुदा खुद आया है, उसको कोई लाया नहीं है। खुदा ही हर जगह पे खोदता है, साफ करता है, क्लीन करता है। तो खुदा खुद आया है, उसको कोई लाया नहीं है, उसको बोलते हैं परमेश्वर को खुदा। समझे ना? वो हर जगह पे खोद रहा है, हर जगह पे खोद रहा है, मनुष्य को अच्छा बना रहा है, ठीक है ना। आगे देखो क्या लिखा है। उन्हें वहाँ वार्तालाप करते देख ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी को, तो वहाँ पर वो उनको भेजा गया, वहाँ पे वो गए तो उनके लिए वो सारा काम हुआ कि वो अपने आप को सही करें। सारे कामों को करके ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तीनों कुटिया में कैसे प्रवेश करेंगे, आगे देखते हैं क्या लिखा है। सुखपूर्वक उस कामाश्रम विश्वाश्रम में वास किया। महर्षि विश्वामित्र ने उनके मनोरंजन कथाएं सुनाकर राम लक्ष्मण का मनोरंजन किया। तो अब यहाँ पर कथा उनको सुनाना है, उनके मनोरंजन के लिए कुछ तो काम करना है। परमेश्वर हमारा कहता है कि पवित्र हो जाओ, दीन हो जाओ, अपने घुटने पर आओ, उसके सामने दीन होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दो। और यहाँ पर मनोरंजन किया जाता है कि भगवान प्रसन्न हो। सोचने वाली बात है कि हम कहाँ पर हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, हम कैसी शिक्षाओं में प्रबल होते हैं, हमें कौन ज्ञान देता है, हमें कौन सिखाता है, परंतु हम सीख नहीं पाते हैं, इसीलिए कि हमारे पास वो ज्ञान नहीं प्राप्त है। और परमेश्वर ही हमको सही ज्ञान देता है, और कोई धर्म की पुस्तक आपको सही मार्ग पर लेके नहीं जा सकती है। आमीन। प्रभु आशीष करे, ब्लेस करे। और जो भाई बहन मेरी वीडियो को देखेंगे, कृपया करके पूरी देखें। इस वीडियो को देखोगे तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप जान पाओगे
मनुष्य अपने जीवन में किस रीति से कैसे अपने आप को सही करने की कोशिश करे तो वो क्यों ना पाए, क्योंकि परमेश्वर ही उसका उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह को जानो, उसके पास आओ और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, उसका वरदान और ज्ञान जो हमें हमारे अंदर रहता है वो हमको सही शिक्षा से प्रबल करता है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।